द हंगर गेम पनेम देश को 12 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिन्हें कैपिटल से कंट्रोल किया जाता है। एक असफल विद्रोह की सजा के रूप में हर एक डिस्ट्रिक्ट को हर साल होने वाले हंगर गेम्स में मौत से लड़ने के लिए 12 से 18 साल के बीच 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की को चुनना होता है, जिन्हें ट्रिब्यूट कहा जाता है, और आखिरी तक बचने वाला ही विन होता है। अपनी 12 साल की बहन प्रिमरोज को 74th हंगर गेम्स के लिए चुने जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट 12 की 16 साल की कैटनिस एवरडीन ने उसकी जगह लेने के लिए खुद को आगे किया। वह और उसका पार्टनर पेटा मालाक को उनके गार्डियन एफी ट्रिंकेट और मेंटर हामिच एबरने थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट 12 से गेम्स के अकेले जिंदा विनर हैं, उनके साथ कैपिटल जाते हैं। हैमिच स्पॉन्सर्स हासिल करने के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है क्योंकि वे गेम्स के दौरान पोटेंशियल लाइफ सेविंग गिफ्ट दे सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कैटनिस दूसरे प्लेयर्स को ऑब्जर्व करती हैं, जिनमें अमीर डिस्ट्रिक्ट्स 1 और 2 के प्लेयर्स शामिल हैं, जिन्हें डा करियर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कम उम्र से ही इस गेम के लिए ट्रेन किया जाता है। सीजर फ्लिकरमैन के साथ एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान पेटा ने कैटनिस के प्रति अपने प्यार का इजहार किया, जिसे वह शुरू में स्पॉन्सरों को अट्रैक्ट करने के अटेम्प्ट के रूप में देखती है, पर उसे बाद में पता चला कि उसका प्रपोजल असली है। गेम्स की शुरुआत में कैटनिस हैमिच की सलाह को नजरअंदाज कर देती है और शुरुआती पॉइंट पर एक स्ट्रक्चर कॉर्नुकोपिया के आसपास रखी कुछ सप्लाई उठाती है और मौत से बाल बाल बच जाती है। 24 प्लेयर्स में से आधे स्टार्टिंग की हाथापाई में मर जाते हैं और केवल 11, जिनमें डिस्ट्रिक्ट 1 और 2 के लोग भी शामिल हैं, जिंदा बचते हैं। पहले दिन कैटनिस दूसरों से दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन चीफ गेम मेकर सोने का क्रेन उसे दूसरों की ओर ले जाने के लिए जंगल में आग लगा देता है। वह डा करियर को देखती है, जिनके साथ पीटा ने दोस्ती कर ली थी। वो उन्हें देख के एक पेड़ पर चढ़ जाती है। पेटा करियर को सलाह देता है कि वे उसका उतरने का इंतजार करें। अगली सुबह कैटनिस ने रूए डिस्ट्रिक्ट 11 की जवान फीमेल ट्रिब्यूट को बगल के पेड़ में छिपा हुआ देखा। रूए ट्रैकर जैकर्स नाम के जेनेटिकली मॉडिफाइड जहरीले ततैया के घोंसले की ओर इशारा करती है। चाकू का इस्तेमाल करते हुए कैटनिस ने घोंसले वाली शाखा को काट दिया, जिससे वह नीचे सो रहे डा करियर पर गिर गया। उनमें से एक, जिसका नाम ग्लिमर है, मर जाती है, लेकिन बाकी भाग जाते हैं। कैटनिस कई बार डंक लगने से होश में नहीं है। पेटा लौटता है और उसे भागने के लिए कहता है। रूए कैटनिस को ठीक होने में मदद करती है और वे दोस्त और पार्टनर बन जाते हैं। कैटनिस उन सप्लाईज को नष्ट कर देती है जिसे डा करियर ने अपने लिए फ्यूचर के लिए स्टॉक करके रखा था। दूसरी तरफ रूए उसके लिए डिस्ट्रक्शन बनती है। कैटनिस बाद में रूए को ढूंढती है और उसे जाल से आजाद कराती है, लेकिन मावल नाम के करियर में से एक ने कैटनिस पर भाला फेंका जो रूए को लगा। कैटनिस ने उसे एक तीर से मार डाला। वह रूए को श्रद्धांजलि देती है और मरने के बाद उसके शरीर को फूलों से ढक देती है। इससे डिस्ट्रिक्ट 11 में दंगे भड़क जाते हैं। राष्ट्रपति कोरियोलाना स्नो ने क्रेन को दंगों के बारे में चेतावनी दी। हैमिच ने क्रेन को 1 की जगह 2 विजेता होने के लिए नियमों को बदलने के लिए राजी किया, बशर्ते वे एक ही जिले से हों, ये बोलते हुए कि इससे जनता शांत हो जाएगी। अनाउंसमेंट के बाद कैटनिस को गंभीर रूप से घायल पेटा मिला। एक दूसरी अनाउंसमेंट में वादा किया गया है कि हर एक सर्वाइवर को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह कॉर्नुकोपिया में दी जाएगी। अगली सुबह पेटा के विरोध के बावजूद कैटनिस उसके लिए दवा लेने के लिए निकल जाती है, लेकिन क्लोव नाम के एक अन्य करियर ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया और उस पर हावी हो गई, जो रू की मौत के बारे में खुशी मनाती है और उसे मारने की तैयारी करती है। तभी डिस्ट्रिक्ट 11 के मेल ट्रिब्यूट रेश ने क्लोव की बात सुन ली और उसे मार डाला। ब्रू के साथ उसके रिश्ते के कारण उसने एक बार कैटनिस को बख्श दिया। दवा पेटा को रातों रात ठीक कर देती है। खाने की तलाश करते समय कैटनिस को तोप चलने की आवाज सुनाई देती है, जो मौत का संकेत देती है। वह पेटा की ओर दौड़ती है, जिसने अनजाने में घातक नाइटलॉक बेरी इकट्ठा कर ली है। उन्हें फॉक्सफेस डिस्ट्रिक्ट 5 की लेडी ट्रिब्यूट का पता चला, जो उन बेरीज को जामुन समझकर खाने से मर गई थी। फिर क्रेन जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवरों को छोड़ता है जो थ्रेश को मारते हैं, और कैटनिस, पेटा और अंतिम करियर काटो, जो कि आखिरी के 3 जिंदा बचे हैं। कॉर्नुकोपिया की छत पर काटो पेटा को पकड़ लेता है और उसे कैटनिस के बो के अगेंस्ट ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करता है। पेटा ने कैटनिस को काटो के हाथ पर तीर मारने का इशारा किया, जिससे पेटा उसे नीचे जानवरों के पास फेंकने में कामयाब हो गया। उसके दर्द को खत्म करने के लिए कैटनिस ने उसे एक तीर और मारा। क्रेन फिर चेंज रूल को कैंसिल कर देता है, जिससे एक ही डिस्ट्रिक्ट से 2 विजेताओं को जीतने की बात की गई थी। पेटा ने कैटनिस से उसे तीर मारने को कहा, लेकिन उसने उसे साथ में नाइटलॉक बेर खाने के लिए मना लिया। उनके ऐसा करने से ठीक पहले क्रेन ने जल्दबाजी में उन्हें विन घोषित कर दिया। बाद में हैमिच ने कैटनिस को चेतावनी दी कि उसने उनका ऑर्डर न मान के दुश्मन बना लिए हैं। राष्ट्रपति स्नो ने क्रेन को नाइटलॉक बेरी वाले एक कमरे में बंद कर दिया है, जिसके बाद राष्ट्रपति स्नो अपने अगले कदम के लिए सोचता है। कैचिंग फायर पहली मूवी के हंगर गेम्स के बाद कैटनिस एवरडीन और पीटा मिलाक अब डिस्ट्रिक्ट 12 में विक्टर विलेज में रहते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक अमीर एरिया है। ये वह जगह है जहाँ अलग अलग हंगर गेम्स के विजेता रहते हैं। राष्ट्रपति स्नो कैटनिस से मिलने आते हैं और उसे बताया कि गेम्स में उनके कामों ने विद्रोह को प्रेरित किया है। वह उसे यह विश्वास दिलाने के लिए आने वाले विक्ट्री टूर करने का ऑर्डर देता है कि उसकी हरकतें प्यार से दूर थीं और कैपिटल के खिलाफ नहीं थी।
उसे चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके दोस्त, परिवार और डिस्ट्रिक्ट 12 उसके टूर के दौरान मुसीबत में होंगे। कैटनिस के गुरु हैमिच ने उसे वार्निंग दी कि गेम्स के विजेताओं को फ्यूचर के ट्रिब्यूट्स के लिए मेंटोर के रूप में काम करना होता है और उनके कैपिटल के तरफ प्यार को जीवन भर रखने के लिए मजबूर किया जाएगा। पीसकीपर्स इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट 12 में एंटर करते हैं और कैटनिस के दोस्त गेल को पीसकीपर लीडर पर हमला करने के बाद पब्लिकली कोड़े मारे जाते हैं। गेल को फांसी से बचाने के लिए हैमिच, पीटा और कैटनिस हंगर गेम्स के विनर के रूप में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले हंगर गेम्स कुल मिलाकर 75वें और तीसरे क्वार्टर क्वेल की घोषणा की गई है और इसमें पिछले विनर्स में से भी ट्रिब्यूट शामिल होगा। कैटनिस खुद को सैक्रिफाइस कर देती है ताकि पीटा जिंदा रहे। हार्वेस्ट के दिन हैमिच का नाम निकाला जाता है, लेकिन पीटा तुरंत उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो जाता है। हैमिच ने खुलासा किया कि विनर्स ट्रिब्यूट्स गेम्स में वापसी के लिए मजबूर किए जाने से नाराज हैं और शायद वो इसे रोकने का ट्राई करेंगे। अपने गेम से पहले इंटरव्यू के लिए कैटनिस स्नो के ऑर्डर को मानती हुई एक शादी की ड्रेस पहनती है, लेकिन उसका स्टाइलिस्ट सिन्ना उसकी ड्रेस में छेड़छाड़ करता है और वो मॉकिंगजय ड्रेस में बदल जाती है। पीटा ने अनाउंस किया कि वह और कैटनिस, जिन्होंने पहले डिस्ट्रिक्टों को कुचलने के असफल प्रयास में अपने विक्ट्री टूर के दौरान अपनी सगाई की घोषणा की थी, एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद लोगों ने गेमर्स को बिना किसी बेनिफिट के रोके जाने का विरोध किया। कैटनिस के एरिना में एंटर करने से ठीक पहले सिन्ना को उसकी ड्रेस के साथ छेड़छाड़ करने की सजा के रूप में उसके सामने पीसकीपर द्वारा गंभीर रूप से पीटा गया और फिर घसीट कर ले जाया गया। एक बार गेम शुरू होने के बाद कैटनिस डिस्ट्रिक्ट 4 के ट्रिब्यूट्स फिनिक ओडाया और उसकी मेंटर ओल्ड मैग्स के ग्रुप में मिल जाती है। जब एरिना की फोर्स फील्ड पीटा को झटका देती है तो उसका दिल रुक जाता है। फिनिक उसे रिवाइव करता है। ग्रुप को जहरीले कोहरे से भागने के लिए मजबूर किया जाता है और जब पीटा आगे नहीं बढ़ पाता है तो मैग्स खुद को बलिदान कर देती है ताकि फिनिक उसकी मदद कर सके। जब मैंडल्स हमला करते हैं तो पीटा डिस्ट्रिक्ट 6 के अनजान ट्रिब्यूट के सैक्रिफाइस से बच जाता है। ग्रुप समुद्र किनारे पहुंच जाता है, जहां फिनिक और कैटनिस डिस्ट्रिक्ट 3 के वायर्स और बीटी और डिस्ट्रिक्ट 7 के जोआना मेसन से मिलते हैं। वायरस ने टिकटॉक फ्रेज को दोहराया, जिससे कैटनिस को एहसास हुआ कि मैदान को एक घड़ी की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक घंटे अलग खतरे उनके एरिया में होते हैं। वायरस का गला ग्लोस द्वारा काट दिया जाता है। ग्लोस को कैटनिस एक तीर मार देती है, जबकि जोआना उसकी बहन कश्मीरी को मार देती है। फिनिक एक दूसरे करियर से घायल हो गया है और गेम क्रिएटर्स ट्रिब्यूट्स को भटकाने के लिए डायल घुमाते हैं। बीटी का सुझाव है कि करियर के बाकी लोगों को गीले समुद्र तट पर ले जाया जाए और उन्हें बिजली का झटका दिया जाए। जाल तैयार करने, तार बिछाने के लिए ग्रुप अलग हो जाता है। जोआना ने कैटनिस की बांह से ट्रैकर काट दिया और भाग गई। कैटनिस को बेहोश बीटी मिलता है, जो पीटा को ढूंढने में नाकामयाब है और एक तोप की आवाज सुनती है। कैटनिस ने फिनिक को लगभग मार डाला, ये सोचकर कि उसने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन वह उसे याद दिलाता है कि असली दुश्मन कौन है। कैटनिस एक तीर में तार जोड़ती है और बिजली गिराने से ठीक पहले उसे अरीना की छत पर मारती है। बिजली तार के सहारे फ्लो होती है, जिससे अरीना की शील्ड खराब हो जाती है और छत गिर जाती है। कैटनिस बेहोश हो गई है। कैटनिस एक विमान में जागती है और हैमिच, बीटी जो अभी भी बेहोश है, फिनिक और मैन गेम में प्लूटार्क हेवेंसबी को देखती है, जिसके बारे में पता चला था कि वह स्नो के खिलाफ विद्रोही था। वह उसे बताता है कि वे नए विद्रोह के हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट 13 के रास्ते में हैं और आधे ट्रिब्यूट्स को कैटनिस के साथ भागने के प्लान के बारे में पता था, जो बढ़ते विद्रोह का प्रतीक है। वे पीटा और जोहाना को बचाने में नाकामयाब थे, पर उनके पास अभी भी उनके ट्रैकर है। हैमिच पर हमला करने के बाद व्याकुल कैटनिस बेहोश हो जाती है। वह जागती है और गेल को अपने पास पाती है, जो उसे विश्वास दिलाता है कि उसका परिवार सुरक्षित है, लेकिन कैपिटल द्वारा डिस्ट्रिक्ट 12 को नष्ट कर दिया गया है। मॉकिंगजे पार्ट 1। 75th हंगर गेम्स में नष्ट हुए एरिना से बचाए जाने के बाद कैटनिस, एवरडीन, बीटी और फिनिक ओडाया को डिस्ट्रिक्ट 13 में ले जाया गया, जो पेनिम से अलग एक अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट है, जहां विद्रोह की शुरुआत हो रही है। कैटनिस अपनी मां और बहन प्राइम से फिर मिल जाती है और उसे विद्रोही लीडर राष्ट्रपति अल्मा कोइन से मिलवाया जाता है। कैटनिस को बताया गया है कि उसके तीर ने फोर्स फील्ड को नष्ट कर दिया, जिससे आधे से अधिक डिस्ट्रिक्ट में दंगे हुए, जिससे वे विद्रोह में डिस्ट्रिक्ट 13 में शामिल हो गए। जवाबी कार्रवाई में राष्ट्रपति स्नो ने डिस्ट्रिक्ट 12 पर बमबारी की। कॉइन ने कैटनिस को दिल और दिमाग की स्ट्रेटजी के रूप में विद्रोह का प्रतीक मॉकिंगजे बनने के लिए कहा। अनिच्छा से कैटनिस सहमत हैं। विद्रोह को कुचलने के लिए पीटा को सरकारी टेलीविजन पर इंटरव्यू देते हुए देखने के बाद कैटनिस डिस्ट्रिक्ट 12 के खंडहरों में जाती है। उसका पुराना घर किसी तरह बचा हुआ है और अंदर राष्ट्रपति स्नो के सफेद गुलाब भी हैं। कैटनिस अपनी फिल्म टीम से मिलती है और उसे स्टाइलिस्ट के रूप में एफी ट्रिंकेट और बॉडीगार्ड के रूप में करीबी दोस्त गेल दिया जाता है। वे डिस्ट्रिक्ट 8 में जाते हैं, जहां एक अस्पताल में दर्जनों घायल लोगों द्वारा कैटनिस को सलामी देते हुए फिल्माया गया। फुटेज देखने पर स्नो ने अस्पताल पर हवाई हमले का ऑर्डर दिया, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। क्रू ने कैटनिस और गेल को 2 कैपिटल होवरक्राफ्ट को मार गिराते हुए फिल्माया और कैटनिस गुस्से से भरी धमकी देती है, अगर हम जलते हैं तो तुम भी हमारे साथ जलोगे। डिस्ट्रिक्ट 7 में विद्रोह, वही नारा चला और पीसकीपरों की हत्या चालू हुई।
कैटिनिस और उनकी टीम फिर डिस्ट्रिक्ट 12 का दौरा करती है, जहां उसे द हैंगिंग ट्री नामक गाना गाते हुए फिल्माया गया है। डिस्ट्रिक्ट 5 में लाखों प्रोटेस्टर वही गाना गाते हैं और कैपिटल के बिजली के प्राइमरी सोर्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम के खिलाफ सुसाइडल ह्यूमन वेव हमला शुरू करते हैं। हमले से बिजली गुल हो जाती है, जिससे कैपिटल को सेकेंडरी जनरेटरों पर निर्भर होने के लिए मजबूर किया जाता है। उस रात कैटिनिस पिता को इंटरव्यू होते हुए देखती है। जब कॉइन और बीटी कैटिनिस की एक क्लिप ब्रॉडकास्ट करने के लिए सिग्नल को हाईजैक कर लेते हैं, तो पिता अचानक चेतावनी देता है कि कैपिटल डिस्ट्रिक्ट 13 पर हमला करने वाला है। कॉइन अंडरग्राउंड शेल्टरों को बड़े पैमाने पर खाली करने का ऑर्डर देती है और फैसिलिटी हमले से बच जाती है। बाहर निकलने पर कैटिनिस को सफेद गुलाबों से बिखरे पड़े एरिया का पता चलता है। उसे एहसास होता है कि स्नो ने उसे यह इन्फॉर्म करने के लिए ऐसा किया था, ताकि जब भी वह कैपिटल की निंदा करेगी तो वे गुस्से में पेटा को टॉर्चर करेगा। कॉइन ने पिता और उनकी जेल से पकड़े गए बचे हुए विनस को छुड़ाने के लिए एक एलाइट स्पेशल फोर्स टीम को भेजा। बीटी ने ज्यादातर डिस्ट्रिक्टों को विद्रोह के पक्ष में मनाने के लिए फिनिक द्वारा सुनाए गए एक वीडियो के साथ कैपिटल की डिफेंस सिस्टम को हाईजैक कर लिया। गेल की टीम विनर्स को बचा लेती है और कैपिटल से आसानी से भाग जाती है। ये दर्शाता है कि कैपिटल ने जानबूझकर अपनी सुरक्षा कम कर दी है। जब कैटिनिस पीटा का वेलकम करती है तो वह अचानक से उस पर हमला करता है और बोग्स द्वारा पीटे जाने से पहले उसका गला घोंटकर उसे बेहोश कर देता है। कैटिनिस जाग जाती है और उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि पीटा को किडनैप कर लिया गया था। उसे मारने की कोशिश में उसका ब्रेन वॉश किया गया है। कैटिनिस पर हमला बताता है कि कैपिटल ने उन्हें अपने वहां से आसानी से क्यों भागने दिया। पीटा को अकेले प्रिजन में रखा गया है और उसके दिमाग को हाईजैक के इफेक्ट को उल्टने के लिए एक सीरम डेवलप किया गया है। कॉइन ने घोषणा की कि विद्रोहियों का अगला टारगेट डिस्ट्रिक्ट 2 में कैपिटल का मेन आर्मी गढ़ है, जो अब कैपिटल के लिए वफादार रहने वाला अकेला डिस्ट्रिक्ट है। मॉकिंगजे पार्ट 2। पेटामेलाक द्वारा हमला किए जाने के बाद कैटिनिस एवरडीन डिस्ट्रिक्ट 2 में कैपिटल के आमोरी पर हमले में शामिल हो जाती है। पगनाक्स नाम का एक सिविलियन उसे गोली मार देता है, लेकिन वह अपने बुलेट प्रूफ मॉकिंगजे सूट द्वारा बच जाती है। राष्ट्रपति कॉइन ने कैटिनिस को स्टार स्क्वाड में शामिल होने से इनकार कर दिया, जो विद्रोहियों का एक ग्रुप है जो कैपिटल में घुसपैठ करने के लिए तैयार है। हालांकि जोआना कैटिनिस को कवर करने की ऑफर करती है जब वह स्टार स्क्वाड के एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ती है। कैटिनिस टीम से मिलते हैं, जिसमें गेल, हाल ही में शादीशुदा फिनिक और पीटा शामिल हैं, जो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। बोग्स के लीड में टीम रास्ते में रखे गए बूबी ट्रैप पॉड से बचते हुए कैपिटल की ओर अपना रास्ता बनाती है। बोग्स एक पॉड से बुरी तरह घायल हो जाता है और मरने से पहले कैटिनिस को होलोग्राफिक मैप देता है। ग्रुप ने गलती से एक और पॉड चालू कर दिया, जिससे घातक काले टार की बाढ़ आ गई और पीटा ने क्षण भर के लिए उसकी कंडीशनिंग के आगे घुटने टेक दिए और कैटिनिस पर हमला कर दिया। टीम के ज्यादातर लोग अनजाने में कैपिटल की ओर भाग जाते हैं। कैटिनिस ने पीटा को मारने से इनकार कर दिया, लेकिन गेल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उसे मार डालेगा। कैपिटल ने स्नो द्वारा विद्रोह की निंदा का एक और वीडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, लेकिन विद्रोहियों ने सिग्नल को हाईजैक कर लिया और कॉइन ने एक मैसेज दिया जो विद्रोहियों को भड़काता है। कैटिनिस और स्टार स्क्वाड सीवर के जरिए से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैमरे में कैद हो जाते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर किए गए म्यूटेंट्स द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है, जिसमें फिनिक सहित 4 स्क्वाड मेंबर मारे जाते हैं। स्नो कैपिटल नागरिकों को मानव ढाल बनाकर अपनी हवेली में शेल्टर लेने के लिए इनवाइट करता है। कैटिनिस और गेल ने स्नो की हत्या करने के लिए उसकी हवेली में घुसने का प्लान बनाया। रास्ते में एक बड़े विस्फोट से उनका प्लान खराब हो जाता है। कंफ्यूजन में पीसकीपर कैपिटल के बच्चों को महल के गेट की ओर ले जाते हैं। जब कैपिटल के लोगों वाला एक होवरक्राफ्ट भीड़ पर बमबारी करता है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग घायल होते हैं, विद्रोही मेडिक्स वहां आते हैं और उनमें कैटिनिस की बहन प्राइम घायलों की देखभाल करती हैं। बमों की दूसरी लहर गिराई गई, जिससे प्राइम की मौत हो गई और कैटिनिस जख्मी हो गई। कैटिनिस जागती है और हेमिच ने उसे इन्फॉर्म किया कि विद्रोही जीत गए हैं, क्योंकि बमबारी ने कैपिटल नागरिकों को स्नो के खिलाफ कर दिया। कैटिनिस स्नो का सामना करती है, जो बताता है कि कॉइन ने बमबारी करवाई और पीसकीपरों को उसके खिलाफ किया। कैटिनिस को पता चलता है कि गेल ने ही उसे ऐसी स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी, और जब गेल प्राइम की मौत में अपने रोल से इनकार नहीं कर सका तो वह हैरान रह गई। कॉइन ने हंगर गेम्स के जीवित बचे विनर्स की एक मीटिंग बुलाई और खुद को पनेम का अंतरिम प्रेसिडेंट घोषित किया। वह बदला लेने के लिए कैपिटल नेताओं के बच्चों का इस्तेमाल करते हुए एक आखिरी हंगर गेम्स के लिए वोट मांगती है। कैटिनिस ने इस शर्त पर हाँ में वोट किया कि वह स्नो को एक्सिक्यूट करने में सक्षम है। स्नो की एक्सिक्यूशन पर कैटिनिस ने कॉइन को मार डाला, जिससे नागरिकों का दंगा भड़क गया और स्नो की भी मौत हो गई। पीटा ने कैटिनिस को आत्महत्या करने से रोका और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कैद में हेमिच कैटिनिस को प्लूटार्क से एक लेटर लाता है, जिसमें उसे भरोसा दिलाया जाता है कि उसे माफ कर दिया जाएगा, कोई अंतिम हंगर गेम्स नहीं होगा और वह डिस्ट्रिक्ट 12 में वापस आ सकेगी। जब कैटिनिस घर लौटती है तो वह बटरकप को बोलती है कि प्राइम कभी नहीं लौटेगी और बिल्ली को गले लगाती है। वह पीटा को देखती है, जो अपनी कंडीशनिंग से पूरी तरह से उबर चुका है, बगीचे में प्रिमरोज फूल लगा रहा है।
उन्हें फिनिक की पत्नी एनी से एक लेटर मिलता है जिसमें बताया गया है कि उसके और फिनिक के बेटे का जन्म हुआ है। कैटनिस की मां अभी भी जिंदा बचे लोगों का इलाज कर रही हैं और गेल को कप्तान के रूप में प्रमोट किया गया था। कमांडर पेलर को पनेम का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। सालों बाद कैटनिस और पीटा, जो अब शादीशुदा हैं, अपने 2 बच्चों के साथ घास के मैदान में खेलते हैं। उनका बच्चा एक बुरे सपने से रोता है और कैटनिस उन्हें गेम्स में अपने बिताए टाइम की कहानी सुनाती है और बताती है कि खेलने के लिए और भी बदतर खेल हैं।